खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, आज भी ना आया कोई, खाली हाथ लौट जाएगी। गुलजार साहब की ये एक नज्म है और गुलजार साहब के फ़ैन ही मेरे अगले गेस्ट हैं। अच्छा, उनके बारे में मैं बता देती हूँ। मैं आज एक ऐसे अनोखे आर्टिस्ट से मिलने आई हूँ जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। एक ऐसे कलाकार जिनके इशारों पर कीले ही नहीं पत्थर भी नाचते हैं। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने पावर से, अपनी इनर पावर से ये बताया है कि कचरे से भी खजाना खोजा जा सकता है। एक ऐसे कलाकार है वो जिन्होंने इंदौर का नाम विश्व पटल पर रख दिया है। आइए मिलते हैं द वन एंड ओनली नील आर्टिस्ट ऑफ इंडिया एंड इंदौर्स वेरी ओन वाजिद खान। आपने इतना लंबा तारुफ करवा दिया मेरा, ऐसे तारुफ में डर लगता है। सर डर तो एक्चुअली मुझे चाहिए क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू आज लेने वाले हैं, मैं आपका इंटरव्यू। हाँ, तो मैंने इसलिए आपकी पूरी अच्छा सर, अब अपन जो भी बात है उसे कट नहीं करेंगे, नेचुरल जाएगी पूरी। चलिए, लाइट, कैमरा और बहन, एक्शन। थैंक यू। हाँ, तो वेलकमिंग वन एंड ओनली इंडियाज। नहीं, हाँ ये सही है, इंडिया नंबर 1 टीवी चैनल, ऐसा कुछ बोलने वाले थे आप? नहीं, आप मेरा इतना लंबा तारुफ ना दे मुझे। इस तारुफ से एक बात याद आ गई, मैं एक बात बताता हूँ। तो मैंने अपने लिए विजिटिंग कार्ड बनवाया, एक बनवाया है ना, मैं रियल वाक्य बता रहा हूँ। उसमें मैंने गोल्डन अक्षर में लिख दिया वाजिद खान, और मैंने अपने पिताजी को दे दिया कि ये कार्ड मैंने बनवाया। मेरे पिताजी ने इसे आगे जगह और पीछे जगह बोले, क्या प्रिंट करना भूल गए थे क्या? तो बोले इसमें सिर्फ नाम ही है। मैंने कहा सिर्फ नाम ही काफ़ी। एक आदमी की इतनी शोहरत होना चाहिए, शहर में किसी से भी जाके पूछो और वो बता दे। मेरे फादर रोज गए, मेरे फादर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा तारुफ दें, मैं कैमरे को देखकर मैं तारुफ देता हूँ। मेरा नाम वाजिद खान आर्टिस्ट है और मैं 5th क्लास फेल हूँ और मैं गंवार इंसान हूँ। मुझे सीखने की बड़ी शौक है, मैं सीखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। पहले लगता था मुझे बहुत कुछ आता, ये जब मुझे लगता था, जब मुझे समझ नहीं थी, जिस दिन से समझ आई उस दिन से ही समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं आता। बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ बनाना बाकी है। मैं बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, मैसेंजर हैं, उनको पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ। सबसे अच्छी बात यह कि मेरे लिए कोई सरहद, कोई बॉर्डर, कोई लिमिट्स नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ ये किस मुल्क के हैं, किस ज़ुबान के हैं, किस धर्म के हैं। मैं सबको पढ़ता हूँ। इन दिनों मैं कबीरदास जी को पढ़ रहा हूँ। कबीरदास जी को पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को पढ़ रहा हूँ, मैं महावीर को पढ़ रहा हूँ, बौद्ध को पढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को भी पढ़ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। मेरा ये पहला शायद पॉडकास्ट होगा जिसमें बहुत फ्रीली बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात से समझ में नहीं आए, मगर ये दुनिया ही अजीब है, समझने में काफ़ी वक्त लगता है। मैं बहन से पूछता हूँ, बताओ आप किनको पढ़ रही हैं इस वक्त? सर मैं पढ़ रही हूँ गांधी के बाद भारत। नहीं, ये आपकी आंखें थोड़ी सी बंद हुई थी, इसका मतलब आप पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं? सर मैं पढ़ रही हूँ, आधी कंप्लीट हुई है। अच्छा, क्या कौन सी बुक बताइए हमें? गांधी के बाद भारत। तो गांधी जी के भारत के बाद भारत हाँ, कैसा रहा? किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुए हैं, क्या कुछ हुआ है? अरे वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत अरे वाह, थैंक यू। तो बहुत सारे हैं यहाँ से, कितने मतलब अभी 3 निकल गए मेरे सामने से। 3 निकल गए, ये तो मोहब्बत है। यही कमा है। एक जी सवाल आपका प्लीज। चलिए सर, खजाना खोजना कचरे से, आपकी एक खासियत मैं बोल सकती हूँ कि आप कचरे से खजाना ढूंढते हैं। क्योंकि कोई बिगड़े हुए पार्ट से, ऑटो पार्ट से हॉर्स कैसे बना सकता है? कोई भी चीज़ कैसे, कीलों से आपने पेंट किया है मदर मैरी को। ये आर्ट कहाँ से आया? कब आपको लगा कि मुझे ऐसा इनोवेटिव कुछ करना है?
तो आपने बड़ा संजीदा सवाल करा और एक सवाल में कई सारे सवाल कर लिए। तो एक कुछ बात याद आ रही है मुझे कि मैं मुनीर नियाजी साहब का वो कलाम है और मैं भूल रहा हूँ, वो ये है, हम जवाब क्या देते सवाल ही सारे गलत थे। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आपका सवाल गलत है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम जवाब क्या देते सवालों के अंदर ही जवाब थे। तो बेसिकली आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। तो पहला ये कि कचरा यार, असल पूछो हमारे दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है ना। जब आप अपने दिमाग में जाएंगे या दिल में जाएंगे तो आप तलाश करेंगे कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें हमने कचरा समझ के डाल लिया है, और बहुत सारी ख़राब चीज़ें हैं जिन्हें हमने अच्छा समझ के डाल दिया जो कचरा है। तो कीलों से जो पोर्ट्रेट बनाने की वजह थी वो ये थी कि जो मेरे पास जो प्रॉपर्टी अवेलेबल थी उस पर मैं काम करना चाहता था। मेरा पास में जो कीले थी इसलिए मैंने उस कीलों से काम करना शुरू किया। और अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अभी लाजवाब शख्स पे काम कर रहा हूँ, शख्सियत पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं खुद पे काम कर रहा हूँ जी। आपकी बेगम कैसी हैं, मतलब नेचर वाइज आपके जैसी हैं थोड़ी, या फिर देखिए जस्ट अपोजिट? पहले आप ये बताइए कि ये जो पॉडकास्ट है ये मेरी बेगम देखेंगी या नहीं देखेंगी? नहीं, बिल्कुल देखेंगी, क्यों नहीं देखेंगी, आपकी बेगम तो है, मैं आपको- जवाब देता हूँ, मेरी बेगम बहुत अच्छी हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैम ये और आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सच्चाई में मैं बुलवाती हूँ। नहीं, अब तो मैं आपके कैमरे को भी नहीं देख पाऊंगा, मैं इस कदर मेरे दिल में डर है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, कला प्रेमियों को सिखाते हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो आर्ट है वो कोई और लेके चला जाएगा या फिर कोई और सीख जाएगा तो वो आपसे बेटर कर लेगा अपने आइडिया, अपने इनोवेशन डाल के? तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ना सिखाऊं? नहीं, मैंने शहर में, इंदौर में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन बच्चों ने मेरे यहाँ पे काम किया, मेरे काम को देख के कॉपी मार रहे हैं। और अच्छी बात है, इंसान, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान खुद का आइडिया कभी नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी आइडिया से वो मुतासिर होता है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से मुतासिर होता है। कुछ इतनी चीज़ से मुतासिर होकर इतना बड़ा कर दो और कोई इतनी बड़ी चीज़ से मुतासिर होकर इतना सा कर, डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कॉपी मार सकता है, या मुझे नहीं लग सकता है कि कोई ही किसी को कॉपी मारेगा। एक दूसरे को सिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना सिखाओगे उतना बेहतर बनोगे। मैं तो ऐसे ही बनाऊँ, और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इस दुनिया ने सिखाया और उस रब ने किसी न किसी को जरिया बनाया। मैं आपसे भी सीख के जा रहा हूँ। जो आपके कैमरामैन भाई हैं, क्या नाम है भाई का? आकाश जी। आकाश जी से सीख के जा रहा हूँ। उन्हें फ़ौरन मुझे एक कॉर्ड गिफ्ट कर दिया। ओके। अब वो कॉर्ड मैं जब भी देखूंगा मैं उन्हें दुआएं दूंगा। ये मैं सीख के जा रहा हूँ। आप एक चीज़ की पहल करो, उस इंसान की जो ज़रूरत है उस वक्त में ज़रूरत पूरी कर दो, क्योंकि एक तीली भी किसी के लिए उस टाइम 1 किलो सोने से ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वक्त पे किसी काम आ जाओ। आपने यहाँ बोला कि लोग सीखते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, आपने किससे सीखा? क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत स्ट्रगल भरी रही है। कि गुलजार साहब की एक बात याद आ गई है, एक बार रफ्फू करके तो देखें, जिंदगी है नहीं, वो कुछ इस तरीके से कि ज़िंदगी है, एक बार रफू करके तो देखिए। इस तरीके की कोई बात याद आ गई। खैर आपकी बात भूल गया मैं इस बात मेरी बात ये थी कि आपने भी किसी से सीखा होगा। हाँ। कोई ऐसा होगा जिसने आपको इंस्पायर किया होगा। आप 5th क्लास के बाद ही पढ़ना आपने छोड़ दिया था, तो एक एम तो उस टाइम पे आपके पास होगा नहीं, एम तो थोड़े टाइम बाद ही आपके पास आया होगा कि ये करना है लाइफ में। देखिए, मैं ऐसा कहूँ आपको कि खुदा को या कुछ ना समझ के लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, भगवान को, है ना, क्योंकि मेरे लिए तो मैं जानता हूँ कि उस दुनिया का पावर एक ही है। और सबसे अच्छी बात ये कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं ये बात को समझता हूँ। जानते तो सभी हैं कि ईश्वर एक है, समझता कोई, मैं समझता हूँ। तो खुदा को, भगवान को जब किसी को कुछ देना होता है तो कोई वजह नहीं होती, उसे रातों रात दौलत शोहरत सब दे देता। और जब जिससे छीनना होता है कोई वजह नहीं होती, एक पल छीन ले। आप कभी कभी देखना कि हम कहते हैं यार वो तो इतना अक्लमंद इंसान था, इतना ज़बरदस्त ड्राइवर था, उससे एक्सीडेंट कैसे हो सकता? मैं यकीन नहीं मान सकता। ये उसकी कुदरती, ये उसकी निशानी है। हाँ, अच्छे से गलतियाँ हो जाती। वो चुनाव कैसे जीत सकता मैं कभी सोच नहीं सकता। ये उसकी निशानी है। वो इतना पैसे कैसे कमा सकता है यार? मैं तो देखता था उससे बात करनी नहीं आती, फिर एक कहता नहीं वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, और कैसे यार मैं यकीन, ये उसकी निशानी।
तो मैं समझता हूँ कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब उसकी वजह से। मैं तो कठपुतली हूँ जो एक्टिंग कर रहा हूँ, सारी डोर उसके हाथ में। इस अकल में क्या पता कब ना अकली आ जाए और मैं ऐसी बात कर दूँ जिससे लोग मुझसे नफरत करने लगें, या क्या पता मैं ऐसी बात कर दूँ लोग मुझसे मोहब्बत करने लगें। ये तो सब उसकी तरफ। हम जबरन क्रेडिट लेते हैं कि नहीं साहब मैंने एक किताब पढ़ी थी और मैं बचपन से मानता नहीं था। मैं सच बताऊँ आपको, मैं बहुत बेवकूफ़ इंसान मेरी बेवकूफ़ी के किस्से आप सुनेंगे तो उस पर किताब लिखी जा सकती है, और ऑस्कर अवार्ड अगर कहीं मिलता बेवकूफ़ी के लिए तो हर बार मैं ही लेगा था, है ना। मेरे पास कोई लेके आते तो एक नेताजी हैं जिन्हें मिल जाता, नाम नहीं लूँगा जी। बाद में मैं ये बहन ने कैमरा निकाल लिया जी। ऑफ कैमरा हाँ। मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि वो नेताजी का नाम क्या है। कौन थे? हाँ। जो मैं सोच रही हूँ। हाँ जाहिर सी बात है। अब ये बात हो गई पर्सनल लाइफ की, जो गई स्ट्रगल। जैसे जैसे शोहरत आती है, एरोगेंस, घमंड, बहुत ये आने लगता है। कोई भी हो, बहुत भयंकर आता है। आप इतनी डीप अभी बातें कर रहे हैं कि हमेशा नहीं होंगे। मैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 100%। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आप ऐसे हमेशा से नहीं होंगे। अभी आपने किताबें पढ़ना शुरू किया तो शायद आपको इतना नॉलेज, क्योंकि किताबें एकमात्र ऐसा जरिया होती हैं जब हम सीख पाते हैं। ये एरोगेंस, ये जो घमंड होता है, पैसे आने के बाद आया? 1000% आया, 1000% आया। तो उसको और ये control आएगा, ये आप में आएगा, हर इंसान। तसव्वुर की बात कर रहे थे कि आपने वो आया तो आपने कंट्रोल कैसे किया? आपको कब लगा कि ये तो सब चला जाएगा, ये शोहरत, ये नाम, ये दौलत, एक नाम करके जाना है कि बाद में जब मैं जाऊं तब लोग याद करें एक वाजिद खान था? हाँ बहुत बढ़िया। नहीं मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैं कभी भी था नहीं बनूंगा, मैं हमेशा है रहूँगा। एक वाजिद खान है, मैं मौत आएगी मुझे, मौत बरहक है, मगर मैं मरूंगा नहीं। मरने का मतलब होता है आप दिखना बंद हो जाएं, आप बात करना बंद हो जाए। मैं हजारों साल तक जिंदा रहूँगा भाई। जैसे महात्मा गांधी आज भी राष्ट्रपिता हैं, हाँ, तो उन्हें कोई नकार नहीं सकता। तो मैं ऐसे वाजिद खान रहूँ। अब ये एटीट्यूड की बात नहीं, ये फक्र की बात, ये फक्र की बात है, फक्र की बात है। ये- क्योंकि मैं जब भी डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं अपने आप को आईने में जाके देखता हूँ, है ना। मैं सोचता हूँ यार तुम थे क्या, तुम रोड पे पड़े रहते थे यार, तुम्हारे पास खाने को पैसा नहीं होता था, अरे साला प्याज तुम बेचा करते थे, है ना। और ये इन चीज़ों से ये मेरी फितरत में नहीं है यार, मेरी फितरत में नहीं, सच बता रहा हूँ, मेरी फितरत में। मैं समझ गया हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। मैं इस दुनिया में आर्टिस्ट बनने नहीं आया हूँ, पैसा कमाना नहीं आया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ऐसा नहीं है। फुटपाथ से हाँ फुटबॉल तक। ओह ये आपने गूगल पे पढ़ा हुआ कई बार कई बार नहीं पढ़ा है एक्चुअली। फुटबॉल फीफा की आपने बात की जी, थी जी, किसी में, और फुटपाथ की आपकी 3 साल की जिंदगी मैंने रिसर्च की। तो सवाल तो मेरा ये था कि फुटपाथ पे जो 3 साल जिंदगी गुजारी, उसमें कभी आपको ऐसा नहीं लगा यार घर चला जाता हूँ, मम्मी पापा है माफ़ कर देंगे, कुछ भी करके कर लूँगा घर जाके? क्योंकि पैसे एक बेसिक नीड है, खाना एक बेसिक नीड है, कपड़े एक बेसिक नीड है। आपको नहीं लगा 8 का साथ छोड़ दूँ, घर चला जाऊँ, मम्मी पापा है माफ़ कर देंगे? क्या बात है। देखिए बहन, बात बड़ी अच्छी है, बात सच्ची भी है, और सच्चे ज़माने की बात है। कुछ लोग जीते हैं हसरतों के लिए, जी। और मैं जीता था ज़रूरत के लिए। मेरी ज़रूरत 2 वक्त का खाना था और मेरे जिस्म का लिबास था, ये मेरा पूरा हो रहा था। मुझे दुनिया में इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक़ नहीं था। जब आप ज़रूरत पे जीना सीख जाएंगे तो आप 99% तनाव मुक्त हो जाएंगे। हसरतें मार देती हैं हमें। आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये फ़ोन है, ये महंगे ही फ़ोन हो गए मेरे पास ये फ़ोन है। अब मैं इससे हसद करने लग जाऊँ, मैं आपकी कामयाबी से हसद करने लग जाऊँ, मैं आपकी खूबसूरती से हसद करने लग जाऊँ, मैं आपके चश्मे से हसद करने लग जाऊँ, तो फिर मुझे भी चाहिए। फिर मैं अपने आप को ख़त्म करता जाऊँगा, अपने आप को खोता जाऊँगा, और हम हसद में मर रहे हैं, हम हसद में मर रहे हैं। और हम एक रोज़ जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमें ज़रूरत दिखेगी ऑक्सीजन की, चलने के लिए एक सहारे की कुड़ी की, और वो हसरतें वो बच्चे मौज कर रहे होंगे जिनको नाक साफ करना नहीं आती है ना। वो आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, मतलब आपके पोते हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि आपने कमाई तो ये है।
अच्छा चलो एक बहुत एक्चुअल सवाल, मुझे सोशल मीडिया पे मैंने ये वीडियो डाला था, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी और सवाल भी बड़ा लाजवाब है। आपके दादा का नाम बताओ। निर्मल संजैन, निर्मल चंद्र जैन। जैन। अच्छा मेरी जैनों से बहुत पड़ती है मेरी सभी से पड़ती है, बाकी थोड़ी जैनों से ज़्यादा पड़ती है। उनके पिताजी का नाम? छोटे लाल जैन। अच्छा बहुत बढ़िया। आपके दादा का नाम? दादा कितना नहीं पता, वो मुझे नहीं। हाय हाय, फंस गई मेरी बहन, गड़बड़ हो गई। तो आप अंदाजा लगा लें, आपके दादा का नाम पता नहीं है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी तकलीफ तो देखी होगी, दौलत कमाई होगी, बिल्कुल कमाई। अपने पोते को दिया, उनकी पोती को नाम पता नहीं। यही हम करने वाले हैं। हाँ। ये बात मेरे दिमाग में है कि शायद मैं भी यही करूँ। मुझे ये काम नहीं करना ही नहीं कि मैं दिन भर चोरी करूँ, डाका डालूँ, जमीनों पे कब्जा करूँ, अपने बच्चों को दूँ, फिर मैं उनके बेटे जैसे पॉलिटिशियंस के बेटे होते हैं, माफियाओं के बेटे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा कुदरत का निज़ाम देखो, जो जितना ताकतवर हुआ उसके बच्चों को उतना कमजोर बनाया, क्योंकि वो बताता है दुनिया में कि तुम क्या होता है, इंसान अपने आप को भगवान समझता है, खुदा समझता है। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करने में वो चाहे तो किसी को मार सकता है, किसी को, वो अपने आप को भगवान समझ। एक लफ्ज़ है खुदा और एक लफ्ज़ है खुद। खुदा ने इंसानों को खुद वाली कुव्वत दी। खुद से आप किसी को मार सकते हो, किसी को बचा सकते हो, बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, मगर वो खुद जो इंसान है वो ये भूल जाता है कि वो जरा सी दी गई, वो खुद को खुदा समझ बैठता। आप समझ गए ना? मैं बिल्कुल समझ गई आपकी बात। बस यही बात मेरी दूसरे समझ नहीं पाता, मुझे गालियाँ मारती हैं। नहीं मैं आप समझ मत बकना गई। प्लीज। अरे सर मैं गालियाँ नहीं कभी वहाँ पे जाके एडिटिंग में कितनी बकवास बात। एडिट अच्छा एडिट कुछ नहीं करना, मैं ये अपना वादा है पहले दिन से बार बार यही कि एडिट कुछ नहीं होना चाहिए। बकवास भी तो बकवास कुछ नहीं होना बिल्कुल हम बकवास। चाहिए। हम आप सूत्री बात करना चाहते हैं, है ना? हम ये नहीं चाहते कि यार ऐसी बात छुपाई जाए, ऐसी बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब MP09 की स्पेशल सीरीज है। MP09 इंदौर के लिए है और आप मंदसौर से हैं। हाँ मंदसौर से इंदौर, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा? इंदौर ने कैसे अपने बाहों में आपको समेटा? क्या अच्छा आप एक या दो बार और MP09 मत कहिए, बहुत पर्सनल बात है। नहीं वो पर्सनल बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। MP09 में 3 लोग हैं। MP09 हाँ ओके MP09 लोग में 3 लोग हैं मेरे हिसाब से। ओके ये शहर की जनता और एक मैं। मुझे जिस इंसान ने यहाँ पहुँचाया था उसने कहा था कि कामयाबी का शहर है इंदौर, चले जाओ। मैं बहुत टाइम गया था, मैंने तकलीफ देखी, बाकी मैं हिला नहीं। मैंने उस इंसान की बात पे बहुत अमल किया। वो नहीं है यहाँ, मुझे वो मतलब वो इंसान एकदम कनेक्ट हो जाता है और मैं रहा और मुझे सब कुछ यहाँ पे दिया और मुझे लगता है कि इससे बेहतर शहर नहीं है यार। ये शहर मुझे लगता है जिंदा लोगों के लिए और जिंदा लोगों का शहर है। यहाँ जिंदा है, यहाँ आप एनर्जी देकर सब काम करना चाहते हैं। आप वो देखें, एक वो भाई बैठे हुए हैं। अच्छा कैमरा तो है नहीं, अपन कैसे दिखाएंगे? तो वो भाई बैठे हुए वहाँ पे। भाई आइए एक सेकंड वो कैमरे को दिखाना पड़ेगा ना जो भाई। हाँ आपके एक बुलाने पर आ गए। हाँ अरे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपकी कैमरे में शक्ल दिखानी, इस कैमरे में भी आप देखें और उस कैमरे में भी आप शक्ल देखें। हमारा इंटरव्यू चल रहा है तो मैं बताना चाहूँगा सबको कि ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, ये मेरे शहर के हैं। और मैं बता रहा था कि शहर जिंदा लोगों का और ऐसे जिंदा लोग हर जगह मिलते हैं, ये शहर की खासियत है। अभी 2-4 और मिल जाएंगे। अभी आ रहे हैं, अपना ख्याल रखें जी। अच्छा आ रहे हैं साहब जी, थैंक यू। तो ये शहर ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, बहुत कुछ करते हैं। ये शहर एक दूसरे की मदद करने का शहर है और ये मुझे दूसरे और शहरों में ये बात नहीं दिखी। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया, हम भी पानी पी लेते हैं। अच्छा जल्दी करना। ओहो ये एडिट नहीं करना है बिल्कुल। अच्छा आधे घंटे बाद। ठीक है। ओह बहन सवाल भूल गई? नहीं हाँ आप पूछने वाली थी मुझे। मैंने वही पूछा था ना आपसे।
चलिए, हाँ। मंदसौर से इंदौर तक का सफर जो रहा वो अमेजिंग रहा। इंदौर ने अपनी बाहों में अच्छे से समेटा। अब आपको जल्दी जल्दी बोलना है क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में दिक्कत आएगी, उनकी कार्ड फुल हो चुकी है। चलिए सर, अब हमारा ये जो सीरीज है, माफ कीजिएगा, इसमें हम एक गेम खेलते हैं रैपिड फायर और एक जेनजी होता है। बाप रे, ये दोनों लफ्ज इंग्लिश है और इंग्लिश से मेरे साथ बहुत खराब मसला है मेरे साथ। चलिए रैपिड फायर में आपको बता दूं कि मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगी, आपको जल्दी से आंसर। अरे ये तो कमाल का है, बहुत बढ़िया। पहले आएगा अपने माइंड में। ये तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये बात एडिट मत करवाइएगा, कैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी है ना, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था। दूसरा साहब ने बताया कि उन्होंने पहला इंटरव्यू जो है इत्तेफाकन से मेरा लिया था और आज 14 से इंटरव्यू हो चुके हैं आपके न्यूज़ चैनल के। तो यार मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ जी। तो आपने बताया कि जेनजी। हाँ, एक जेनजी का मैं आपसे स्लैंग्स करूँगी, कुछ स्लैंग्स पूछूंगी और आपको उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है। तो जेनजी कुछ लैंग्वेज यूज़ करती है, लैंग्वेज होती है जो यूज़ करती है, तो उसके आपको आंसर देना है। फर्स्ट, डैंग। जी डैंग। ये क्या है बहन, ऐसा लग रहा है डांस। ये क्या था, डांस? अरे डांस नहीं समझ आता। एक्सीलेंट और वेरी हाई क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छा या बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसको हम डैंग बोलते हैं कि इट इज डैंग। अरे बहन, अब ये मत पूछो मुझसे, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। एक मसला है, मैं बताता हूँ आपको। एक जगह में लेक्चर देखना गया केरला में, बच्चे बहुत गौर से लेक्चर दे, 20 मिनट का लेक्चर था, 35-40 मिनट तक चला, बहुत अच्छा। मैंने फिर पूछा बच्चों से, बताओ सबसे अच्छी बात क्या लगी? कोई बच्चे कुछ भी नहीं बोले। एक बच्चे को खड़ा करा, मैंने क्या अच्छी बात लगी, उसको माइक दिया, उसने इंग्लिश में बोला, उसके सर ने ट्रांसलेट करा। बच्चे ने बोला, बोले हमें हिंदी समझ में नहीं आती। मैंने बोला कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे से पूछो। उसने बोला सर हमें भी हिंदी नहीं आती। तो मैंने कहा 35 मिनट से लेक्चर क्या सुन रहे थे? बोले आपके कपड़े देख के लग रहा था कि आप कोई जादू दिखा रहे हैं। तो इंग्लिश के साथ मेरा बड़ा मसला है। अच्छा चलिए एक पूछ लेती हूँ। सिस्टर? हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अच्छा अब समझ में आ गया मुझको। हम लोग सिर्फ बोलते हैं, आप लोग सिस्टर बोलते हैं। यार अजीब। अच्छा ठीक है, तो फिर अब हमसे भी पूछो। हम कहते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ? तो आप लोग अच्छा ऐसे है बच्चों, हमें सिखाएगा। तो मुझे सबसे अच्छी बात बाजित जी की ये लगी है कि बहुत इन्फॉर्म्ड है। इनको अगर कुछ नहीं आता है तो वो ना एक्सेप्ट करने को तैयार है। और अब हम लोग ऐसे हैं कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। बट बाजित जी की ये बात अच्छी है कि वो ये मानते हैं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो नहीं आती। तो बाजित जी मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कोई नसीहत या कुछ मुझे देनी हो कि मैंने कैसा किया, तो आप कैमरे के सामने ही बोल सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं मेरे बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेताजी। कैसे उन्होंने छोटे से लेवल से यहाँ तक का वो सफ़र तय किया और आज वो है, वो 24 घंटे में से 25 घंटे काम करते हैं। अच्छा नहीं, 25 घंटे नहीं, 24 घंटे में से 23 घंटे वो काम करते हैं। कैसे वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और कैसे वो 3:45 बजे सोते हैं। तो आप सीख सकते हैं हमारे नेताजी से। और सर आप, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए और आप नहीं यार बहन, ये सब बकवास में सुन रहे। आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बहुत शुक्रिया मेरी बहन, क्योंकि इन्फॉर्म बहुत हैं, बहुत अच्छा लगा बात करने में। तो ये अच्छा ये तो आप अभी तारीफ कर रही हैं। जब मैं पहली बार आपके ऑफिस आया था और मैंने बोला था कैमरा ऐसा होना चाहिए, और आपके दिल में क्या ख्याल था? ये भगवान की कौन सी मुसीबत है? सच बताएं, सच बताएं। सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा लगा था कि मतलब जैसे हम करते हैं, हम एक सेट कर देते हैं एंगल, सब चीज़ें, कुछ नया होता है तो थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो वो एक्सेप्ट करने में 2 दिन लगे पर हो गया। दैट वाज इन गुड थिंग कि मुझे एक नई चीज़ सीखी। अच्छा आप ओरिजिनल बात बताएं, आप जितने भी जिंदगी में इंटरव्यू ले, इसे किस रैंक पे रखेंगे आप? सेकंड। इसकी वजह ये है कि हम इसमें कटपीट नहीं करते, प्लान। और जब हम दिल से सवाल, दिल से जवाब देने लग जाएंगे तो हम उस दिन बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे। हम दिल से नहीं देते, हम डिप्लोमेटिक बन के पूछते हैं, डिप्लोमेटिक बन के जवाब देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपके चैनल के साथ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और वो दोनों बहनों का भी, जो आप लोगों ने इतना टाइम बर्दाश्त किया। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अनबिलीवेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके इनके साथ। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनके इशारों पर सिर्फ कीले ही नहीं, पत्थर भी नाचने को कायल रहते हैं। वाजिद जी से मैंने बात की और मैं सिर्फ यही सीख के जा रही हूँ
कि ख्वाब हैं तो पूरे कर लो, ख्वाब हैं तो पूरे कर लो, अल्फाजों में ना डालो अल्फाज। बहुत खूब यार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। प्लीज दोबारा। मुझे बोलना अच्छा, नहीं तो फिर मुझे भी एक शेर याद आ गया, ये बात खत्म करने से पहले। चलिए आप फिर बोलिए। मैं वो आपके लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, मेरी बेगम कत्ल कर देंगी और मुझे आपके लिए बोलना भी नहीं चाहिए। माइक आप। अच्छा, तो ये माइक में ऐसे रख लेता हूँ हाँ, आवाज़ आने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा शेर है कि ये किसी ने किसी के लिए कहा था, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। जब भी मुझे कोई बेहतर इंसान या बेहतर टीम मिलती तो मैं उनके लिए बोलता हूँ, ये आपकी टीम के लिए है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है। अरे वाह 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 वाह। ये आपके सवाल की धज्जियाँ उड़ गई है और पानी में जाके मिल गए। ये बचपन में हमारे गांव में कहते थे कि चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तो ये सवाल जो है ये डूब चुके हैं चुल्लू पर पानी के अंदर। चलिए अब जो हुआ सो हुआ, छोड़िए। मुझे बहुत अच्छा लगा वाजिद जी से बात करके। वाजिद जी से जो मैंने सीखा है वो मैंने लिख लिया है, मैं चाहती हूँ मैं वो पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ये पढ़ के आप लोगों को सुना दूँ। ख्वाब तुम्हारे जो भी हों, इरादे अच्छे होना चाहिए। ख्वाब तुम्हारे जो भी हों, इरादे अच्छे होना चाहिए। अल्फाज चाहे जो भी हो, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। वाजिद जी ने तो प्रूव कर दिया है कि इरादे अगर सॉलिड हों या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर वो जज्बात सॉलिड हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके इरादों से आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। दिस इज प्रिंसी 10 साइनिंग ऑफ। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, इंदौर टॉक के इंस्टाग्राम पेज को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें। और साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज़ इंदौर टॉक को टैग करिए और हमारे साथ वो स्टोरी शेयर करिए। लेकर आऊँगी अगला एपिसोड। टिल देन, दिस इज प्रिंसी 10 साइनिंग ऑफ।